दोस्तों कभी नोटिस किया है, इंडिया में अगर मीटिंग 9 बजे की हो तो लोग 9:10 या 9:15 को भी ऑन टाइम समझते हैं। लेकिन अमेरिका में 9:02 का मतलब है यू आर ऑलरेडी लेट। सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंस, लेकिन इस छोटे से डिफरेंस के पीछे एक बड़ा माइंडसेट डिफरेंस छुपा हुआ है। और शायद इसी वजह से इंडिया में इतना टैलेंट होने के बाद भी कभी कभी ग्लोबल लेवल पर हम स्लो पड़ जाते हैं। मुझे ये डिफरेंस तब समझ आया जब मेरी एक यूएस के क्लाइंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी। टाइम था 9 बजे, मैं 9:04 पे ज्वाइन किया। मेरे हिसाब से बस 4 मिनट लेट नॉर्मल है। इंडिया में तो ये डेली रूटीन है। लेकिन मीटिंग ज्वाइन करते ही क्लाइंट ने कामली एक लाइन बोली, इफ वी से 9 वी मीन 9, बस। ना गुस्सा ना लेक्चर। लेकिन उस मोमेंट पे मुझे समझ आया कि लेट होना सिर्फ क्लॉक का इशू नहीं होता, ये क्रेडिबिलिटी का इशू है। और वहीं से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अमेरिका और इंडिया का कल्चर में टाइम को लेकर माइंडसेट कितना डिफरेंट है। सच सच बताओ दोस्तों, इंडिया में अगर शादी का कार्ड 7 बजे का है तो लोग 8:30 पे आना स्टार्ट करते हैं और सबको नॉर्मल लगता है। अगर कोई एग्जैक्ट 7 बजे पहुंच जाए तो उसको ऑकवर्ड सा फील होने लग जाता है। ऑफिस मीटिंग 10 बजे की हो तो डिस्कशन 10:20 पे स्टार्ट होती है। कॉलेज लेक्चर 9 बजे का हो तो क्लास 9:15 तक एंटर करती रहती है। और हम कैजुअली सा बोल देते हैं, यार ट्रैफिक था, बस 5 मिनट में आ गया यार, बस पहुंच ही रहा हूं। कभी कभी तो हम निकले भी नहीं होते और बोल देते हैं, बस आ रहा हूं। धीरे धीरे ये हैबिट कल्चर बन जाती है दोस्तों। और जब कोई चीज कल्चर बन जाती है तो हम उसको क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं। अब अमेरिका का सीन देखो, इंटरव्यू 9 बजे का है और कैंडिडेट 8:50 पे रिसेप्शन पे वेट कर रहा होता है। अगर कोई 9:02 पे एंटर करता है तो पहला इंप्रेशन ही नेगेटिव हो जाता है। और अगर 9:05 पे आए तो इंटरव्यू कैंसिल भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ यूएसए में, स्पेशली न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में, लेट होना सिर्फ डिले नहीं होता, वो डिसरिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी माना जाता है। इसलिए अमेरिका में बचपन से ही पंक्चुअलिटी को हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंस आता कहां से है? आंसर है कल्चर और साइकोलॉजी। अमेरिका का सिस्टम इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी पर बिल्ट है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर तुम लेट हो रहे हो तो तुमने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तुमने दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर दिया है। इसलिए यहाँ टाइम एक मेजरेबल एसेट है। इंडिया का कल्चर हिस्टोरिकली रिलेशनशिप ड्रिवन रहा है। यहाँ लोगों को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है, शेड्यूल्स को फ्लेक्सिबल समझा जाता है। अगर कोई लेट आ जाए तो हम इजिली कैजुअली बोल देते हैं, इट्स ओके यार, इतना तो चलता है। ये अपनापन और फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हैबिट डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी को डैमेज करती है। साइकोलॉजी सिंपल है, जिस बिहेवियर को टॉलरेट किया जाता है वो कल्चर बन जाता है। इंडिया में लेट होना टॉलरेट किया जाता है, अमेरिका में लेट होने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पंक्चुअलिटी नेचुरली डेवलप हो जाती है। मुझे एक दोस्त का एग्जांपल याद आता है। वो बेंगलोर में आईटी जॉब करता था, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन एक हैबिट थी, हमेशा थोड़ा लेट, कभी 8 मिनट कभी 10 मिनट। परफॉर्मेंस रिव्यू में लिखा जाता था, ग्रेट वर्क बट नीड कंसिस्टेंसी। फिर उसको यूएसए में ऑन साइट जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। पहले ही वीक मैनेजर ने बोला, स्टैंड अप 8:30 का है, नॉट 8:32। पहला महीना उसके लिए टफ था। अलार्म स्नूज बंद करना पड़ता था, कम्यूट प्लानिंग करनी पड़ी, रूटीन चेंज करना पड़ा। 3 महीने बाद उसने मुझे खुद बोला, यार इंडिया में मैं बिजी था, यहाँ आकर समझा बिजी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। उसकी स्किल्स दोस्तों सेम थी, नॉलेज सेम थी, बस टाइम और डिसिप्लिन चेंज हुआ और उसकी ग्रोथ स्पीड डबल हो गई। दोस्तों ये वीडियो अमेरिका को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ स्मार्ट, क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग यूथ है। लेकिन अगर हम टाइम को कैजुअली ट्रीट करते रहेंगे तो ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रहना इनएविटेबल है। टाइम को रिस्पेक्ट करना रोबोटिक बिहेवियर नहीं है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप 6 बजे का कमिटमेंट देते हो तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लगा रहे होते हो। और जब आप लेट हो जाते हो तो आप सिर्फ दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करते, और आप अपने ब्रेन को सिग्नल भी देते हो कि डेडलाइंस फ्लेक्सिबल होती हैं। और जब डेडलाइंस फ्लेक्सिबल होती हैं तो ड्रीम्स भी पोस्टपोन हो जाते हैं। सोचो अगर इंडियन यूथ सिर्फ एक सिंपल सी हैबिट अडॉप्ट करे, जो टाइम डिसाइड हुआ है उससे 5 मिनट पहले रेडी रहना, बस इतना सा चेंज ऑफिस का कल्चर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कॉलेज का डिसिप्लिन इंप्रूव कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि नेशंस बिल्ड होते हैं बिग स्पीचेस या बिग लेक्चर से नहीं, स्मॉल डेली हैबिट से। और इसी आइडिया के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं रीवायर मूवमेंट। एक सिंपल सा मिशन, अपनी हैबिट्स को रीवायर करना।
अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना और स्लोली एक बेटर कल्चर बिल्ड करना। अगर आपको लगता है कि इंडिया को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं रीवायर करने की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो और शायद एक छोटी सी वीडियो किसी का माइंडसेट चेंज कर दे। और अगर आप ऐसे आइडियाज और रियल लाइफ इनसाइट्स देखना पसंद करते हैं जो थिंकिंग को चैलेंज करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मूवमेंट का पार्ट बनो, क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब लाखों लोग अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं तब कल्चर चेंज जरूर होता है। वेलकम टू रीवायर इंडिया मूवमेंट एंड शेयर दिस वीडियो जिसको ये वीडियो सुनने की जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।